वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। हम DBMS की यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ER टू RDBMS कन्वर्ज़न कि हम ER मॉडल का RDBMS में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हमें ER मॉडल दिया हुआ होगा, ER रिलेशन, उससे हमें टेबल कन्वर्ट करनी है, उससे हमें टेबल बनानी है। तो हमें वो देखना है कि हम वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस है कन्वर्टिंग एंटिटी सेट टू टेबल। अगर हमें एक एंटिटी और उस पर एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट हो गया हमारे टेबल का नेम, और उसके एट्रीब्यूट क्या है, SID, SNAME और ब्रांच। हम एक कॉलम बना लेंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसमें, टेबल्स में। अब हम सेकंड देखते हैं, अगर कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, यानी कि एट्रीब्यूट के भी एट्रीब्यूट है। यहाँ पे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या क्या है, SID, SNAME और कोर्स। लेकिन SNAME यानी कि स्टूडेंट के नेम के भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि उसका फर्स्ट नेम हो सकता है और उसका लास्ट नेम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेबल बनाने के लिए हम SID का कॉलम बनाएंगे। हम SNAME का कॉलम ना बना के हम FNAME और लास्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम बनाएंगे, और उसके बाद कोर्स का कॉलम बनाएंगे। ये होता है हमारा कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो हमारा फर्स्ट केस था कि अगर सिंपल एंटिटी दे रखे हैं, गिवन है, तो हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि हम सिर्फ एट्रीब्यूट से उनको कॉलम का नेम ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम SID यानी कि स्टूडेंट की ID और SNAME ना लिख के, क्योंकि किसके एट्रीब्यूट है, FNAME और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो हम ये एट्रीब्यूट से कॉलम बनाएंगे। अब थर्ड केस आता है कन्वर्टिंग वीक एंटिटी सेट्स एज टेबल। एक तरफ हमारी क्या होगी, वीक होगी, एक तरफ स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सपोज लोन है एंटिटी और उसका रिलेशन है लोन पे से पेमेंट। तो ये किसका सिंबल होता है, हमने यूनिट 1 में पढ़ा है कि अगर ये है, इसका मतलब क्या है, ये वीक एंटिटी है। और ये कैसी एंटिटी है, अगर डबल रेक्टेंगल में है तो ये वीक एंटिटी है, और अगर सिंगल में है तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो हम क्या करेंगे, देखो लोन के एट्रीब्यूट क्या है, लोन नंबर और अमाउंट। पेमेंट के एट्रीब्यूट क्या क्या है, पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट और पे अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, यानी कि ये वाली, इससे हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट लेंगे, जो कि होगी हमारी प्राइमरी की। सिर्फ इससे हमें कौन सा लेना है, एक एट्रीब्यूट लेना है, जो कि हमारी क्या है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी क्या होगी, लोन नंबर। तो इस टेबल से हम सिर्फ क्या लेंगे, ये वाला कॉलम बनाएंगे इससे। सेकंड, अब हम देखेंगे कि वीक से क्या बनाना है, वीक से हमें सारे एट्रीब्यूट लेना है, यानी कि ऑल एट्रीब्यूट लेना है, पे नंबर भी, पेमेंट डेट भी और पेमेंट अमाउंट भी। देखो लोन नंबर हमने किसका लिया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी का हम क्या लेंगे, प्राइमरी की। लोन नंबर हमारा हो गया। अब इसके बाद पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट और पेमेंट अमाउंट, ये तीनों हम, मतलब जितने भी इसके एट्रीब्यूट होंगे वीक एंटिटी के, वो हमें सारे लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वीक एंटिटी सेट से। अब हमारे रिलेशनशिप होते हैं, अगर हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप गिवन है, यानी कि कस्टमर बोरो लोन, कितने भी कस्टमर लोन बोरो कर सकते हैं। और तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो देखो कस्टमर के एट्रीब्यूट क्या है, उसकी ID, नेम, स्ट्रीट और सिटी। और लोन के एट्रीब्यूट क्या है, लोन नंबर और अमाउंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों की प्राइमरी की लेंगे। अगर हमारे क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो दोनों की हमें प्राइमरी की लेनी है, कस्टमर की भी और लोन की भी। तो इसमें कस्टमर की प्राइमरी क्या है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो कस्टमर की ID ही उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि नेम तो मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल पर्सन के सेम नेम हो सकते हैं, लेकिन ID सबको अलग गिवन होगी। तो इसकी प्राइमरी की हो गई हमारी ID। इधर लोन की ID क्या हो गई, लोन की प्राइमरी की हो गई लोन नंबर। तो दोनों तरफ से हमें क्या लेना है, दोनों एंटिटी से हमें दोनों से प्राइमरी की लेनी है। तो प्राइमरी की हमने इसकी भी ले ली, कस्टमर की भी और लोन की भी। तो ये हमारी टेबल बन गई। प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी कंबाइन, दोनों की एंटिटी की हमें प्राइमरी की क्या करनी है, कंबाइन करनी है। ये था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का। लेकिन अगर हमारा वन टू मैनी या फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आता है, तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि टोटल पार्टिसिपेशन किधर साइड है और पार्शियल पार्टिसिपेशन किधर है। तो हम देखते हैं, अकाउंट ब्रांच से ब्रांच कनेक्टेड है, तो हम देखेंगे इधर डबल लाइन्स है, तो वो होती हैं टोटल पार्टिसिपेशन की, सिंगल लाइन होती है पार्शियल पार्टिसिपेशन की। अकाउंट के एट्रीब्यूट से अकाउंट नंबर और बैलेंस, एंड ब्रांच के एट्रीब्यूट से ब्रांच का नेम और सिटी।
तो हम क्या करेंगे, जिधर भी टोटल पार्टिसिपेशन होगा, सपोज़ इधर टोटल पार्टिसिपेशन है, डबल लाइन है क्योंकि, तो जितने भी टोटल पार्टिसिपेशन है उधर की साइड के हमें सारे एट्रीब्यूट्स लेने हैं, यानी कि अकाउंट नंबर और बैलेंस दोनों लेने हैं हमें टोटल पार्टिसिपेशन के। अब पार्शियल पार्टिसिपेशन का हमें सिर्फ क्या लेना है, प्राइमरी की लेनी है। तो प्राइमरी की क्या है यहाँ पे, ब्रांच नेम, तो इधर से हमें क्या लेना है, प्राइमरी की। ये होता है हमारा 1 to मैनी या मैनी टू 1 रिलेशनशिप का, कि हमें ऑल एट्रीब्यूट्स लेने हैं टोटल पार्टिसिपेशन के और पार्शियल पार्टिसिपेशन की प्राइमरी की लेनी है। हम ये देख चुके हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन डबल लाइन से होता है, पार्शियल पार्टिसिपेशन सिंगल लाइन से होता है। तो ये हमारा हो गया ER to RDBMS कन्वर्ज़न, यानी कि हमने टेबल में कन्वर्ट करना देख लिया कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमें कोई रिलेशनशिप गिवन है या हमें कोई मॉडल गिवन है तो हमें उसे कन्वर्ट कैसे करना है RDBMS में। ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके सारे केसेस हम पढ़ चुके हैं, जो जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।